तो आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में सीखेंगे। जैसा कि बोर्ड पे जो मैप बना हुआ है वो गंगा नदी का तंत्र है और गंगा किस तरह से यहाँ पे गंगा का जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले धौली गंगा और विष्णु गंगा दो नदियां आपस में आके मिलती हैं और जिस जगह पे मिलती हैं उसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। ये दोनों नदियां आपस में आके मिलती हैं और अलकनंदा का निर्माण करती हैं। जब ये नदी आगे प्रवाहित होती है, आगे की तरफ बहती है, तो इसके दाईं ओर से पिंडार नदी आती है और पिंडार नदी इस अलकनंदा में आके मिल जाती है और जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम होता है कर्णप्रयाग। और ये अक्सर सवाल पूछा गया है कि जो आपका कर्णप्रयाग है वहां किन दो नदियों का संगम होता है, या ऐसा भी पूछा जाता है कि दो नदी दे देगा और बोलेगा उस जगह को आप क्या कहेंगे, तो उसको हम कर्णप्रयाग। अब कैसे याद रखना है, केपी से, दैट इज कर्णप्रयाग और पी से पिंडार नदी। तो पिंडार नदी जहां मिलेगी उस स्थान को बोलेंगे कर्णप्रयाग। अब ध्यान रखना है कि अलकनंदा आगे आपका अलकनंदा ही रहता है। अब फिर जब ये नदी प्रवाहित होती है तो एक मंदाकिनी नदी जो कि बाएं तट से आके मिलती है, तो ये मंदाकिनी नदी आके जिस जगह पे मिलती है अलकनंदा के साथ, उस जगह का नाम होता है रुद्रप्रयाग। ध्यान रखना है कि जो मंदाकिनी है वो अलकनंदा के साथ मिलेगी और जिस जगह पे मिलेगी उस जगह को क्या बोलेंगे, रुद्रप्रयाग। ये नदी अलकनंदा ही रहती है, यहां पे भी अलकनंदा ही रहती है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अलकनंदा। और जब ये अलकनंदा नदी आगे प्रवाहित होती है तो इसके बाईं ओर से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आती है और भागीरथी नदी जिस जगह पर जाके मिलती है अलकनंदा से, उस जगह का नाम होता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग, बेसिकली देवप्रयाग में क्या है, दो नदियों का संगम है, दैट इज दो नदियां आपस में आके मिलती हैं। कौन सी नदी, एक तो अलकनंदा हो गई और दूसरी कौन सी नदी हो गई, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी। तो ये दोनों नदियां जहां आपस में आके मिलती हैं उस स्थान का नाम होता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग से निकलने वाली जो नदी होती है उस नदी को हम लोग गंगा कहते हैं। इसका मतलब है कि गंगा का निर्माण जो होता है वो देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में जब आके नदी आगे प्रवाहित होती है तो उस नदी को गंगा नाम दिया जाता है। यहां पे बहुत सारे आपके सवाल यहां से आते हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि यहां पे एक टिहरी बांध लिखा हुआ है। तो जो भागीरथी नदी है, तो भागीरथी नदी जो है उस नदी पर एक बांध बना हुआ है भारत का, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व में ये 13वां स्थान रखता है। मतलब भारत में सबसे ऊंचा है, लेकिन इसका अगर बात किया जाए कि विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका विश्व में स्थान कौन सा है, 13वां स्थान है। ध्यान रखना कि जो विश्व में स्थान है वो 13वां है और ऊंचाई के दृष्टि से, मतलब ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूं, जबकि इसका भारत में क्या है, पहला रैंक है। ये पहले नंबर पे आता है ऊंचाई के मामले में। ध्यान रखिएगा, ये जो टिहरी बांध है यहां से हम लोग अपने विद्युत आपूर्ति को भी जो है यहां से पूरा करते हैं और लगभग 2400 मेगावाट, ठीक है, बिजली का प्रोडक्शन जो है वो टिहरी बांध से ही किया जाता है। इसका मतलब है कि यहां से हम बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसे सिंचाई हो गया और बिजली आपूर्ति हो गई। तो यहाँ टिहरी बांध जो बना हुआ वो कैसा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का 13वें नंबर का है। तो आई होप कि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम गंगा नदी का जो प्रवाह तंत्र होता है, मतलब गंगा नदी जो होती है सबसे पहले वो कहाँ प्रवेश करती है और उसके साथ साथ कौन सी नदियां आपस में आके मिलती हैं, दाईं ओर से कौन सी नदी आके मिलती है, बाईं ओर से कौन सी नदी आके मिलती है, और कहाँ कहाँ गंगा प्रवाहित होती है और लास्ट में जाके कहाँ पे मिलती है। तो ये सब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर पूछा जाए समतलीय मैदान में सबसे पहले गंगा कहाँ प्रवेश करती है,
तो इसका उत्तर होगा हरिद्वार, जहां पे हर की पैड़ी है और लोग नहाते भी हैं। इसका मतलब यह हो गया कि हरिद्वार वो जगह है जहां पे गंगा आके सबसे पहले समतलीय मैदान में प्रवेश करती है। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। छोटा टॉपिक है मगर इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।